जीत गए। सामने देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट है और लगातार 6-7 महीनों से एनएम का यहाँ पर केस चल रहा था 10,709 एनएम का, और सरकार से ये पहली बार जो है पहली बेंच में गई, वहाँ से इन लोग को जीत मिला और बिहार सरकार फिर जो है सेकंड अपील में चली गई और सेकंड अपील में जाने के बाद न्यायालय से आज इन लोगों को पूरी तरह से आज न्याय मिला। न्याय पर देखिए सबको भरोसा है। जिस तरह से कमेंट में मैसेज आ रहा था, हमको तो लगा कि शायद ये लोग अब जिंदगी में कभी नौकरी नहीं कर पाएगी। जिस तरह का माहौल बना हुआ था ऑनलाइन एग्जाम के बाद, तो और पूरी तरह से ये लोग हताश हो गए थे। लेकिन इनके साथ देने के सहयोगी थे सुरजीत जी, जिन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, मैंने इस तरह की टेक्नीशियन का केस जीता हूँ और आप लोग को भरोसा रखिए, हम जरूर इस केस को जीतेंगे। और सेकेंड अपील में सरकार गई कल, आज जो है जजमेंट को रखा गया था जजमेंट पर, और आज सुबह सुबह जो है इन लोगों को 10,709 एनएम को खुशी मिला कि हम लोग केस जीत गए हैं। तो देखिए माला उला भी ले करके पहुंचे हुए हैं कि एक दूसरे को माला उला पहनाएंगे और मिठाई भी है, एक दूसरे के साथ मिठाई भी है, यानी कि आज खुशी मिली है इन लोगों को। और आज जो है फिर सोमवार है और देखिए भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, सामने हाई कोर्ट के सामने संविधान है। ये देश जो चलता है न गीता से, न कुरान से, न वेद से, न बाइबिल से, भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान से ही आज लोगों को न्याय मिला है। और देख लीजिए कि किस तरह से ये लोग अभी खुशी बांट रहे हैं। सुरजीत जी थोड़ा सा सामने आएंगे और क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों को बड़ी जीत मिली है पटना हाई कोर्ट से। आज मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको भी धन्यवाद देता हूं कि हमेशा जब मेरे साथ सरकार ने दोहरी नीति के साथ गुहार किया है, आपको चैनल से मैं हर बहने को मतलब कि अवगत कराता रहा। और आज बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। सरकार खुश हुआ क्या? सरकार को ऐसा तमाचा लगा कि सिंगल बेंच पर लगाया और डबल बेंच पर भी आज लगाया। और आज हमारे जितने भी बहनें हैं बिहार के तमाम, मैंने 32,000 की बात मैं कह रहा हूँ, 32,000 की काउंसलिंग के लिए जो सरकार ने निकाला था और जिनको धरती में दफन कर दिया था कि इनकी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कब्रिस्तान के अंदर डाल दिया था कि इनकी नौकरी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से नीति और सिद्धांत को लगाया, हम उस पर मैंने पानी फेर दिया, समझ गए। और आज जो 2018 का कैडर रूल था, सरकार को वही मानना पड़ा और जजमेंट में सिंगल बेंच में ही बताया गया था कि जो 2018 का कैडर रूल है उसी के अनुसार सबकी बहाली होनी चाहिए। अच्छा, सिंगल बेंच में आप लोगों को जीत मिल गई थी, तो फिर सरकार डबल बेंच में इतना दिन जा करके ऐसा खेल क्यों खेली, क्या वजह था? पता नहीं सरकार को कैसा नीति है, सिद्धांत है। जब सिंगल बेंच में पूरी जजमेंट के साथ, पूरा तथ्य के साथ एक पॉइंट को दिया गया था, मंजूश्री का केस, कर्नाटका का केस का, मैंने सब जो है हायर बेंच का जजमेंट दिया गया था, फिर भी सरकार ने क्या सिद्धांत बनाया कि फिर डीबी बेंच में चला गया। वो तो गया, इसके बाद आयोग ने भी 6 एलपीए में चला गया, अभी तत्काल में उनका 6 यानी कि आप जो है सरकार से अलग केस लड़ रहे थे और आयोग से अलग लड़ रहे थे। हाँ, अब दोनों ने नीति सिद्धांत बनाया। अच्छा, अब हमसे जब सरकार ने हारने लगे केस को, तो इस बीच में मैंने आज से पहला हियरिंग जो था उसके दूसरे हियरिंग में फिर आयोग चला गया डीबी बेंच में। पता नहीं लोगों के क्या सिद्धांत और क्या नीति बना रखे थे, क्योंकि सरकार का फुल्ली मतलब कि था कि जो क्वालिफाइंग किया है, जो रिटर्न हमने लिया है उसी को करना है। लेकिन यहाँ नियमता उस सरासर गलत था, मैं उसका सख्त विरोध करता रहा। सिंगल बेंच में अभिनव सर को रखा, डीबी बेंच में हमको लगा कि नहीं ये लोग कुछ न कुछ माजरा करेंगे, तो डीबी बेंच में हमने एक हायर फिर वकील को रखा, मृगांक मोलीश्वर को, और अभिनव सर और मृगांक मोलीश्वर को, दोनों को रख करके सरकार के एक नीति और सिद्धांत पर को जितना भी था उसको चकनाचूर कर दिया। अनेकों आज क्या कहना चाहेंगे जो एनएम है, जो देख रहे हैं आप? आज मैं खुशी का माहौल है हम लोग को, आज सबको फैक्ट्री का साइन लीजिए। और हमें बताना चाहेंगे जिस तरह से
सारे बहनें काम की हैं। जिस तरह से अर्चना जी हमारा साथ दी है, जिस तरह से सारे भाई लोग हमको साथ दिए, मेंटली फिजिकली, समझ गए। चार चार जितने भी अतिथि हैं, हमने वाइफ को भी लेकर के चला। चलिए भाई, आज केस का मैंने फाइनल जजमेंट है। पिंकी जी साथ रही हमेशा। अर्चना जी मैंने वही हनुमान का रूप इन्होंने दिया और न छोड़ के जाइएगा। बात तो सही है। हाँ, सीता नहीं होता है, सीता तब ना। हाँ, सीता सीता तो को कैसे छोड़ दीजिएगा मेरे भाभी को, आप ऐसा बात नहीं, तो उनको मैं लेके चला। सारे मेरे जितना भी थे, अर्चना जी थे, पिंकी जी थी, और रेनू वगैरह जी थी, सारे लोग, हमारे रमाकांत भाई हमको बहुत मदद किया एकदम फिजिकली मेंटली। आपको सुने थे कि धमकी उनके भी आता था कि केस से हट जाओ, नहीं तो खैर नहीं होगा। जी बहुत नहीं लगा था। नहीं बहुत धमकी तो मिला है। धमकी मिला है कि सुरजीत तुमको ऐसा जगह मतलब चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो चार चार पांच पांच धमकियां मिली, केस आप उठा लो, केस क्यों लड़ रहे हो। तो केस क्यों लड़ रहे हो, तो हमने सोचा भाई आप भी ऐसा कीजिए, आप न्यायालय पर भरोसा रखिए। आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। अर्चना का केस का और अनीता का केस का, दोनों का जो है हम लोग केस लड़ रहे थे। अब उनको लगा कि हम केस में हार रहे हैं। न जाने आज तक उन्होंने ऐसा धमकी दिया कि उनका रिकॉर्ड भी नहीं हो रही थी बात को, अच्छा हाइड करके कुछ आता था। अच्छा, मतलब साइबर फ्रॉड टाइप का। हाँ, साइबर फ्रॉड टाइप का था। तो हाँ, तो मैं अर्चना जी को बोला, देखिए ना इस तरह का धमकी आ रही है हमको। ये बोले अरे आप हनुमान हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वगैरह सब बागेश्वर बाबा सब है। तो यानी कि न्यायालय से आज आप लोगों को पूरी तरह से न्याय मिल गया। हाँ, पूरी तरह से। और मेरी वाइफ भी बहुत